Hello everyone, this is Vipin Chaudhary and this is our lecture number 14 on the topic Simple Microscope from the unit Optics and chapter Ray Optics and Optical Instrument. So before discussing Simple Microscope, let us first discuss about visual angle. Okay, what is visual angle? So basically the apparent size of an object is determined by the size of the image on the retina. And this size depend on the angle theta subtended by the object at the eye. जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये फ्लावर जो है हमारा जो एंगल बना रहा है, जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना हमें क्या दिखाएगा, वहां पर इमेज उतनी दिखाई देगी रेटिना में हमारी. तो बेसिकली द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट एन आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल विच इज मेजर्ड इन मिनट ऑफ आर्क. इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई. तो होगा क्या, कितना बड़ा हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और कितनी डिटेलिंग दिखाई दे रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो रेटिना पे कितनी इमेज बन रही है. और रेटिना पे इमेज कैसे पता चलेगी हमारी कितनी बड़ी बन रही है, जितना बड़ा हमारा एंगल सबटेंड करेगा किस पे, रेटिना पे या आई पे. ठीक है, तो यही इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर द विजुअल एंगल लार्जर विल बी द अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 1, इसलिए हमारी क्या होगी इमेज, यहाँ पर देखो बी की इमेज छोटी है, ए की इमेज क्या है हमारी यहाँ पर बड़ी बन के मिलेगी हमें. दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ देखो कितनी बड़ी दिख रही है. तो जितना बड़ा एंगल होगा विजुअल एंगल उतनी हमें क्या दिखेगी, इमेज बड़ी दिखाई देगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारा क्या करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो हम उसको अपने पास लेके आते हैं जितना ज़्यादा पास हो सके. तो जैसे देखो स्नेल्स को मैं यहाँ पर देखा है, तो स्नेल्स को देखता हूँ कि मैं इसको देखना चाहता हूँ और क्लियरली क्या क्या है इसमें डिटेलिंग, तो मैं उसको और पास पास लेते गया. जैसे जैसे मैं पास लेके आ रहा हूँ वैसे वैसे इसका एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. देखो बीटा 1 क्या है, छोटा था, बीटा 2 क्या हो गया हमारा, बढ़ता गया. ठीक है, लेकिन हमारे आई की एक प्रॉब्लम है. टेक्निकली हम इसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसे, लिमिटेशंस ऑफ आवर आई. तुम्हारी आई की ये लिमिटेशन है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से और ज़्यादा पास लेके आएँ तो हमें क्या दिखती है, ऑब्जेक्ट क्या दिखने लगती है, थोड़ी सी ब्लर दिखने लगती है, क्लियर नहीं दिखाई देती है, पूरी नहीं दिखाई देती है. तो यही हमारा क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है जिस जहाँ पर हम प्रॉपरली देख पाते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ से इमेज हमें क्या दिखाती, प्रॉपर दिखाई देने लगती है. ठीक है, जो डी से डिनोट होता है और नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, अब बात आती है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है. सो बेसिकली इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. ये किस लिए काम आता है कि किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकें, मैग्नीफाई करके देख सकें, इसके लिए उसकी डिटेलिंग देख सकें. इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक्चुअली इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस और ग्लास भी कहा जाता है. ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्या कॉन्वेक्स लेंस के, तुम्हें सुना, मैंने तुम्हें पहले बताया कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं. उनमें से एक केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल और फोकस और पोल के बीच में होता है. तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और हाईली मैग्नीफाई होती है. हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को हम क्या रख दें, F और P के बीच में रख दें, तो हमें क्या मिलेगी, इमेज क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई मिलेगी. ठीक है, ताकि हमें अब इमेज मैग्नीफाई मिलेगी, एंगल बढ़ेगा. जैसे यहाँ पर देखो तुम अल्फा एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा हुआ एंगल मिल रहा है. ठीक है, तो इसी का हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है. कैसे, मैं तुम्हें रे डायग्राम से दिखाता हूँ. देखो हमारी ह्यूमन आई है. ठीक है, यहाँ पर हमने आगे से लेंस लगाया, तो पहले एंगल हमारा छोटा था, तो ये लेंस क्या करेगा, इसका हाईली मैग्नीफाई इमेज देती है हमारी. तो इमेज देके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारी इमेज यहाँ पर इस तरह से बन गई. ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ लगाया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप. और तुमने देखा भी हो, तुम जब भी करते हो तुम क्या आगे पीछे करते रहते हो किसको, लेंस को, तो ये क्या करते हो, तुम फिट कर रहे होते हो ताकि हमारा क्या है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आए. ठीक है, ये जो इमेज यहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है, डी पे बन रही है, जिसको मैंने डी से नोट किया है. और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखो एफ और किसके पोल के बीच में है, उसको हमने क्या बोल दिया, यू बोल दिया. ठीक है, अब अगर हमारा आई हमने लेंस नहीं रखा होता, बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप नहीं रखा होता, तो हमारा एंगल क्या बन रहा था, बीटा बन रहा था.
ठीक है। और हम कितने पास तक देख सकते थे? सिर्फ डी तक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक, जो 25 सेंटीमीटर मैंने कहा किसके लिए? नॉर्मल आई के लिए होता है। ठीक है। अब हमारा यहां पर क्या आता है, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। एंगल के बारे में ही हो रही सारी बात, इसको ही हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहेंगे। सो बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is the ratio of angle subtended by image, that is alpha at an eye, to the angle subtended by object beta at an eye when both are placed at least distance of distinct vision। जब दोनों क्या रखें? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखें, जो हमारा m से डिनोट होता है, जो कितना होगा? अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के टर्म्स में हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर कैसे होती है, कैसे निकालेंगे। तो ये देखो डायग्राम में दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, हमारा डायग्राम प्रॉपर्ली कैसे हमारे आई तक पहुँचेगी। अल्फा क्या बना रहा है हमारा? एंगल ऑब्जेक्ट का, सॉरी ये इमेज का, और बीटा क्या बना रहा है? एंगल हमारा ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। दोनों कहाँ पर रखे हमने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अगर अल्फा बीटा छोटा होता है, तुम्हें पता है अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू 10 बीटा लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। 10 अल्फा क्या है? दिख रहा है यहाँ पर 10 अल्फा कितना है? कितना होगा? ए बी अपॉन ओ ए। और 10 बीटा कितना होगा? ए डैश ई अपॉन ए डैश ओ। दिख रहा है? तो यहाँ पर ए बी अपॉन ओ ए तो ठीक है, ए डैश ई किसके इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, ए बी के तो रिप्लेस हो सकता है, और बाद में ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? ए डैश ओ अपॉन ओ ए इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू, विच इज एम इक्वल टू डी अपॉन यू। तुम्हारा मैग्निफिकेशन कितना आया? एम इक्वल टू डी अपॉन यू, वेयर डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड यू क्या हमारा यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें कैसे मिलेगा। ठीक है। और मिनिमम मैग्निफिकेशन हमें कैसे मिलेगा। अब तुम सोचो, हमने क्या किया, मैंने क्या कहा था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में मुझे क्या मिलती है? सबसे मैक्सिमम हमें क्या मिलता है? मैग्निफिकेशन मिलता है। ठीक है। अगर मैं क्या ना रखूँ, ये लेंस को ना भी रखूँ। अब अगर मैं लेंस को रखा और मैं अपने लेंस को आगे पीछे किया और इस तरह से किया कि मेरी जो इमेज बन रही है, समझो इसको, मेरी जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो समझ में आया? मतलब फाइनल इमेज जो मेरी बन रही कहाँ पर बने? अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसी को यूज़ करेंगे। तो हम लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना होगा? माइनस डी। क्यों? क्योंकि मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा हूँ। ठीक है। अपनी क्या है? इमेज। तो कितना हो जाएगा हमारा? माइनस डी, और u तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है। दोनों को तरफ मैंने क्या कर दिया? d से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? d अपॉन एफ इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी प्लस डी अपॉन यू। और d अपॉन यू मैंने अभी भी निकाल के बताया कितना होता है? m होता है। मैग्निफिकेशन होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? m इक्वल टू डी से d कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा हमारा? m मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। होगा ही नहीं होगा? कितना होगा? d अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जो आ गया है, तो ये तो हमारा किसके लिए था? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर या एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन। उसके लिए क्या होता है? इसको हम एक और टर्म्स बोलते हैं इसका, बेसिकली इसका रेगुलर टर्म कौन सा? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, रिलैक्स्ड आई के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। तो रिलैक्स्ड आई का देखो, जब भी हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है, पास में तो होता है, लेकिन हमारी आई बड़ा स्ट्रेन सा फील करती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारी आई को मेहनत करनी पड़ती है कन्वर्स करने में सारी रे को। ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेन आई वाली कंडीशन बोल सकते हैं इसको। तो रिलैक्स कब होगी? जब इन्फिनिटी से आएगी हमारी। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो इसका मतलब हमारे क्या मिलेगी? रिलैक्स पोजीशन पे होगी। तो वो हमारा क्या होगा? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। तो उसमें v इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। u इक्वल टू कितना आएगा? सॉरी, u इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा। ठीक है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस यू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर d से डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा d अपॉन एफ इक्वल टू डी अपॉन यू हो जाएगा, जहाँ पर हमारा m मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा? d अपॉन एफ आ जाएगा।
ओके, ये दोनों रिजल्ट याद रखना, क्योंकि ये हमारा क्या आएगा नेक्स्ट जो हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उसमें बहुत ज़्यादा काम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।